बिजली के पोल हलाने को लेकर हुई मारपीट, जिसमें दोनों पक्ष से करीब 15 व्यक्ति हुए घायल। पूरा मामला साहेबगंज नगर परिषद वार्ड नंबर 2 की है। बीते 24 तारीख की शाम 7 बजे के करीब बिजली के पोल हलाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं एक पक्ष का कहना है कि पप्पू ठाकुर कई महीनों से बाहर हैं और रत्नेश्वर ठाकुर 2 साल से अपंग है, लेकिन इनका भी नाम दूसरे पक्ष FIR में दिया है। वहीं प्रथम पक्ष का कहना है कि प्रशासन इस मामले की गहराई से जांच करे। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हुए? गुलापट्टी परसौनी। वार्ड नंबर कितना? वार्ड नंबर 2 नगर परिषद साहेबगंज। जी, क्या मामला हुआ है? मामला हुआ कि पोल से उधर जो जमीन है वो अरविंद सिन्हा का है, जो ब्रिनंदन बाबू चौक आप सुनते हैं उनका है। जमीन जब उन्होंने ही नापी कराया है, जो प्रथम पक्ष हैं वो नापी कराया, वो बता दिए कि हे पर से उनका ज़मीन है, आप एथी कीजिए। 6 महीने के बाद एम का पिलर तिलर हटा दिए, समझ गए। पिलर तिलर हटाने के बाद में वो सब वो काट कूट करके वो बरोबर कर दिए है। इतना खाल नहीं था, हाँ वो काट लिए ना, भीतर का भी काट के बहुत माटी बर्बाद किए वो। इसके बाद 3 बजे भोर में जो पोल गिरा, उनका मकसद था कि वो पपीता का सामने अभी कोना हुआ है ना, उस जगह हलाए में सीधा करके कहें कि हमारा माने दवंगई से साँझ खानी 24/9 हाँ आगे 7 बजे खानी हाँ 7-8 के बीच में मिस्त्री आया। घर में कोई मर्द नहीं था, बिजली मिस्त्री आया पोल हलाने के लिए। तो हम दुकान पर से आए है ना, साहेबगंज से। तोले औरत लोगों से बकझक हो रहा था, क्या हुई थी, काहे वो लोग बकझक कर रहा था। श्याम नंदन ठाकुर। हाँ हाँ आगे इसी जगह हला सब कोई। तो जमीन जो है आपके दरवाजे के सामने है, उस पर से उनका जमीन है अरविंद सिन्हा का। हम उसके रखवार हैं, हमारे जी में हैं, हम उनके मैनेजर हैं। अरविंद सिन्हा का बगल में उनका जमीन है। हाँ अरविंद सिन्हा का। और वो ज़मीन नाप करके इन्होंने ही बताया, हम लोगों ने नापी भी नहीं कराया। तो मुझे ठीक है आप नापी करके बता दिए, तो हम लोग वही मान लिए है ना। जब आए हम पूछे कि आप रात खानी, उसके पहले औरतें सब पूछ रही थी कि आप रात को क्यों हला रहे हैं, दिन में काहे नहीं हलाए। बिजली इनसे भी, बिजली विभाग वाले से, बिजली विभाग पर तब दवा सुनिए। तो अभी कहे कि हम कबो हलाएंगे। हम उनसे ठीक है हला रहे हैं तो उस पर से इधर हलाइए और पोले के सामने हलाइए, काहे से तो पोल छोट होगा, डिस्टेंस तार का गिर जाएगा तो परेशानी होगी। आई जर्जर पोल नहीं है, ये आप देख रहे हैं। 3 पुष्ट हम लोगों को सबों को बिता, आप लोगों को भी बिता देगा, तभी ऐसी होगा। इसके बाद में कहेगा ना हम जब हलाएंगे तो उसी जगह हलाएंगे। ठीक है आप उसी जगह हलाइएगा। हाँ अरविंद सिन्हा का वहाँ पपीता तरह देख रहे हैं ना, उधर आहे पर से जनेरा पर से नाप करके खुद बताए थे, हम लोग नापी नहीं कराए, अपने बताए इस पर से। इसके बाद हम कहें कि सुन लीजिए तो अगला को फ़ोन कर लेने दीजिए, इसके बाद आप गाड़िए उसके इजाज़त से और उससे पूछ लीजिए। लेकिन उसका भी मौका नहीं दिए, लगे गाली गलौज अभद्र भाषा का निर्माण करने की। हम राजपूत लोग का आदे नहीं माने, ज़मीन लिखाए जोत लिए। भूमिहार लोगों के आदे नहीं माने, कितना आदमी के मारे कितना आदमी घर छोड़ दिया है। और तुम किस खेत के मूली हो? हम कहनी कि किसी को मारे आप पीटे उससे हमको मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। आप खाली यहाँ हलाइए मत, उनकी इजाज़त से हलाइए। तब तक कि कोदारी हम पर चला दिए। श्याम नंदन हाँ, पीछा से वो नहीं रोकते थे, हमारा गर्दन कट जाता है ना, रद रहा है। देख रहे हैं उनका, देख रहे हैं ना, गर्दन कट जाता है। इसके बाद में ऐसी कह के कोदारी की छीना छोड़ी हुआ, इनका मतारी ले जा कर कोदारी धो दिया। हमारे परिवार में देखिए औरतें कई गो हैं, हम एक मर्द हैं, है ना। इस परिवार में ये दोनों लड़का था ही नहीं, उस परिवार में हाँ ये लड़का था ही नहीं। अब जब हमको धक्कम धुकी मारपीट करने लगा, झगड़ा के समय तो है पूरा गांव के लोग, लड़का फड़का सब था, 15-20 आदमी बाइली भी लोग था। पूरे घर के लोग सदस्य एगो हम लोग ये हम लोगों के परिवार थे। हाँ अपने, हाँ बस अपने परिवार में भी पूरे लोग नहीं थे। उधर से पूरा परिवार, 3 भाई का परिवार करीब 13-14 आदमी, और फिर बच्चा सब जितना था से। हाँ सुनिए तब, हाँ सुनिए बात को कहने दीजिए।
इसके बाद में हमको लोग पकड़ करके अब बंद कर दिया कि टाइफाइड इनको हुआ है, ब्लड प्रेशर है, चीनी है। हमको ले जाके घर में इस कोठरी में बंद कर दिया कि इनको मारेगा तो ही मर जाएंगे, है ना। इसके बाद जनी जात लोगों पर लगा ना धमाधम लाठी चलने। लाठी का नमूना देख रहे हैं, छुरा से भोंका गया वो छूट गया। आई है से देखिए ये सब आँख पर ऐसी कके मारा। इसके बाद में पेट में मारा, पेट में मारा। इसके बाद में जब इनको पकड़ लिया, ये कहने आई कि काहे मारा पीटी कर रहे हैं। बात को झोंटा धोके लटका के लगा मारने। ये नहीं समझ सके कि हमको क्यों मार रहा है। जब इनको मारने लगा पेट पर एथी पर, तो ले लड़का सब बाद में आया, देखा कि मार पीट हो रहा है। ये देखी कि उनको मार कर मुआ देगा, मम्मी जी को मार कर मुआ देगा। तो ले इसका हथवा पकड़ लिया दिनेश ठाकुर ने। और कौन? हम बस अंदर थे, वो जैसे देख रहे थे। हाँ हम देख लोग पकड़ लिया। सुनिए ना, जब बांस चलाया ना तब हाथ हमको बंद कर दिया लोग किली में। हम जंगला से हम देख रहे थे। इनका बबीता देवी ने हाथ पकड़ लिया। दिनेश ताबड़तोड़ लात चला रहा है देह पर, दौड़ के इनका एथी पर, दौड़ के इनका एथी पर। और श्याम नंदन फिर लाठी चला रहा है, दौड़ के इधर मार रहा है, दौड़ के इधर मार रहा है। उसका आप देख रहे हैं, उसके पास तो कुछ चिन्ह अपने से बना करके केस किया है, जाली केस। अच्छे जाली केस किया। मारपीट करने के समय में वो लोग सब लोग अवेलेबल था कि बाद में लोग आया? सब लोग अवेलेबल था, बाद में वो चलाया। कुदारी था, लाठी डंडा था, बांस था। मारपीट हुई। आप लोग आवेदन थाना में दिए हैं? दिए हैं। विवाद यही पोल है, पोल हलाने का मतलब हाँ। विवाद क्या हुआ था उस शाम 7 बजे? बताइए। उस शाम को वही बात हुआ जो भाई साहब ने अभी बताई हैं। वही बात है कि सुबह मतलब 3-4 के बीच में पोल गिरी। सुबह में जब हम लोग सोए हुए थे, जब ये पोल गिरी। तो सुबह थोड़ा जो सुबह के समय था, मतलब हाँ थोड़ा अंधेरा था, मतलब यही 4-5 के करीब ये पोल गिरी। आप लोगों ने देखा पोल कौन गिराया? हाँ नहीं गिरा कर पोल कौन गिराया है? नहीं गिरा करके चला गया। हम नहीं, मतलब हाँ हम थोड़ा लेट ही मतलब उठते हैं। और रात को करीबन 7 बजे पोल हलाने के लिए ये लोग मतलब ट्रैक्टर वगैरह JCB मतलब सब लेकर करके आए। आने के बाद में तो मेरे भाई साहब ने मतलब यही जो बोले हैं कि हम पूछे कि मतलब आपके पास में कागजात है या जो किसकी अनुमति से मतलब पोल हल रही है। हाँ आपके पास में अगर कोई कागज़ है, चाहे प्रूफ है तो आप बताइए, और चाहे हलाना है तो आप अपनी ज़मीन में हलाइए। आप अपने ज़मीन छोड़ करके जो हमको मालिक ने देखभाल करने के लिए दिया है उस ज़मीन में आप आगे मत बढ़िए। आपको कहने का मतलब पोल गिरा 3 या 4 बजे भोर में, दिन भर काम नहीं हुआ, शाम को 7 बजे पोल हलाने के लिए आया लोग। आप लोगों ने रोके? हाँ विरोध किए जी। हाँ मारपीट जब मतलब पूछा गया, जब हम पूछे कि कागज कोई तो प्रूफ होगा ना, बिजली विभाग की तरफ से जब आप पोल हलाने आए हैं तो आपके पास में तो कोई प्रूफ होगी। तो मिस्त्री जो आए हुए थे उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और यहाँ से चलते बने। जाने के बाद में ये लोग मारपीट शुरू कर दिए, है ना। पहले तो इन पर वार किए, इन पे वार करने के बाद में तो मतलब सब कोई मतलब पकड़े। फिर दोबारा वार किए तो मेरा छोटा वाला लड़का क्या किया, आकर के अरे बाप रे मेरे पापा को तो मार दिया। उसने भी कुदारी, दोबारा बार में जब बार हुआ तो मेरा छोटा वाला लड़का पकड़ा। अब इनको लेकर के घर वाले अंदर चले गए, जब तक इस सब ने 4 जने ने मेरे बच्चों को पकड़ लिया, है ना। मेरे बच्चों को सुला करके और 4 जने एक हाथ इधर से, एक हाथ इधर से, और एक पैर के तरफ खड़ा था और एक पैर चला रहा था बीच में। तब जा करके हम बीच में पड़े तो हमारा बाल पकड़ के पीछे से वो कर दिया। उसके बाद में ये आई, इनको तो बंद कर दिया गया। उसके बाद तो ये आई, फिर इस पर भी लाठी चार्ज कर दिया। मेरा बच्चा गया हुआ था बाजार बड़ा वाला, वो आया तो आते ही इसको भी एक जांघ पकड़ लिया, एक हाथ पकड़ लिया। हाँ और 2 आदमी मारने लग गया। बाहरी लड़का सभी आया हुआ था। हम लोगों को तो ऐसा मालूम नहीं था कि ये लोग मार काट के मामले से आए हैं। हम लोग तो भाई हम सोचे भाई पोल हलाने आए हैं, चलो भाई अगर नहीं मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो मान गए। आपकी ज़मीन है तो आप अपने ही ज़मीन में हलाइएगा ना। आप अपनी ज़मीन से हटा करके दूसरों में तो नहीं हला सकते हैं। आज अगर आपकी चीज़ है, आपने मुझे सौंप दिया है, तो मेरा धर्म बनता है कि नहीं कि हाँ ईमान से मैं आपकी चीज़ की रक्षा करूँ। तो वही बात की वजह से इतनी बवाल मची और उसमें हमारा मतलब मंगलसूत्र भी गया। इसका भी जो जितिया मतलब जितिया का समय था, हम लोग जितिया डाल रखे थे, वो सब चीज़ गायब हो गया। आवेदन में कितना आदमी को नाम है उधर से? हाँ कितना आदमी का नाम है? उधर से नाम है श्याम नंदन, कुणाल ठाकुर, रामनाथ ठाकुर, दिनेश ठाकुर, रघुवंश। सब लोग मार करने के लिए आए? सारे मर कर बीच सरिता देवी, बबीता देवी प्लस बाहर के लोग भी ये लोग बुला रखे थे। इन लोगों का पहले से ही प्लान था कि हम मार करना है। और मेरे घर में यहाँ पे हर किसी से
पूछ लीजिए कि हमारे घर में कौन था और हम लोग का क्या गलती है, ये लोग सब देखिए सब बताएंगी। जो 2 साल बिस्तर पे पड़े हो गए, विकलांग हो गए हैं, डीजी साहब के पास में रहते थे, काम करते थे, वहीं पे इनको पैरालिसिस मारा है ना। डीजी साहब ने 1 साल रख करके अपने थ्रू पूरी इलाज बाज करवाई। अगले अक्टूबर को हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं। हाँ, जो इंसान शुद्ध से बोल नहीं सकते हैं, जो इंसान बिना उठाए खड़ा नहीं हो सकते हैं, वो इंसान मार करेंगे? वो मेरे हस्बैंड को भी तो बताइए इस केस में सच्चाई कितनी है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम आकाश कुमार हुआ जी। आपके जो नगर परिषद वार्ड नंबर 2 में जो पोल को लेकर जो मारपीट हुई है, क्या मतलब कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक्चुअली पोल जो आती है वो पार्षद की अनुशंसा पे आती है और मैंने ऐसा कोई अनुशंसा नहीं किया पोल के रिगार्डिंग। और ये मैं 24 तारीख की रात का बात है, 24 तारीख की रात में ये आया था और मेरा बस एक ही मांग है, ये छोड़ी कब का घटना है, मैं ये बस इतना ही जानता हूँ कि ये बिजली डिपार्टमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ ये किस आधार पर यहाँ पे पोल भेजे हैं। यदि मैंने ऐसा कोई लेटर दिया तो वो लेटर मुझे दिखाएं और या तो मुझे सत्यापित करना, और मैं इसका लिखित लेटर सीओ साहिबा को दूंगा कि इससे जांच करवाया जाए जितना जल्द से जल्द हो, और बिजली विभाग को भी दिया जाएगा। अच्छा, इस पोल से पहले और आगे नया पोल लगा हुआ है, तो क्या उस समय ये पोल मतलब चेंज नहीं करवाया? नहीं, उस समय अभी ये इसकी स्थिति बहुत अच्छी है और जहाँ तक कि अभी का जो वर्तमान स्थिति है, अभी इस पोल का कंडीशन आप देख सकते हैं, अभी इसकी कंडीशन उतनी डैमेज नहीं है। और अभी के डेट में इस पोल को हटाया जाए और ये सीमेंटेड पोल को लगाया जाए तो इसकी हाइट डाउन होगी, जिससे कारण तार लब्स भी सकता है और आवागमन में बाधित भी हो सकता है, किसी को भी करंट लग सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता। फिलहाल तो मैं यही चाहूँगा कि ये दोनों आपस में जो लड़ाई हुई है, बस मुद्दा है पोल का, इसके लिए मैं सीओ साहिबा को लिखित दूंगा कि इसका थोड़ा जाँच करवाया जाए और बिजली डिपार्टमेंट को भी पोल कहाँ से आया है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई अनुशंसा नहीं किया है पोल के रिगार्डिंग। तो मुझे इसका ये प्रमाण चाहिए कि इन्होंने किस आधार पे ये पोल भेजा है वार्ड 2 में, और वो भी रात में हिलाने का कोई नियम नहीं है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, मॉर्निंग में या तो 7 o'clock से लेके इवनिंग 5 PM, इसके बीच में आप हिलाते हैं। ये नाइट आवर में हिलाने का कौन सा ये नियम है? ये पोल नाइट में हिलाया, ये नाइट में हिल रहा था। दूसरी चीज़ की, यदि आप पोल की आपको डिमांड है तो आप वहाँ के स्थानीय पार्षद को बोलिएगा ना। आपने पार्षद को कोई सूचना नहीं दिया, ना कुछ दिया, और एट द लास्ट 11th आवर देख रहे हैं यहाँ पोल आया हुआ है, पोल यहीं पे पड़ी हुई और पोल यहाँ रुकी भी है। और जब तक इसका ये स्पष्टीकरण नहीं होगा ये नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मांग कर रहे हैं बिल्कुल, इसकी जांच हो, मतलब हाँ हाँ, इसकी गहराई से जांच हो। आखिर ये पोल कहाँ से आया? बिल्कुल।